Hello students, today we are going to start second part of chapter 3 The Black Aeroplane। आज हम chapter 3 का second part जिसका टाइटल है The Black Aeroplane इसे स्टार्ट करेंगे। This is a mysterious story। यह एक रहस्यमयी कहानी है। रात के 1 बजे डकोटा एरोप्लेन का पायलट अकेला आसमान में उड़ रहा था। अचानक उसके एरोप्लेन का सामना एक काले तूफानी बादलों से हुआ जिनमें वह एंटर करता है। उसका रेडियो और कंपास दोनों ही वर्क करना बंद कर देते हैं और उसका कांटेक्ट सभी तरफ से टूट जाता है। उसे ये मालूम नहीं पड़ता है कि वह किस डायरेक्शन में जाए। तभी अचानक से वहां एक ब्लैक एरोप्लेन आ जाता है और वह ब्लैक एरोप्लेन उसे गाइड करते हुए सेफली लैंड कराता है। जब डकोटा एरोप्लेन का पायलट एरोप्लेन से उतरता है तो न तो वहां पे ब्लैक एरोप्लेन का पायलट और न ही ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है। और इस लेसन का एंड हमारे सामने एक मिस्ट्री बन करके रह जाता है। चलिए इस लेसन को हम डिटेल में पढ़ते हैं। The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch 1:30 in the morning. चंद्रमा मेरे पीछे से पूर्व में उग रहा था और मेरे ऊपर साफ आसमान में तारे चमक रहे थे। आसमान में एक भी बादल नहीं था। मैं सोए हुए पूरे कंट्री साइड के ऊपर होते हुए काफी ज्यादा खुश था। यानी मैं जब सोए हुए ग्रामीण इलाके के ऊपर अकेला उड़ रहा था तो मैं काफी ज्यादा खुश था। मैं इंग्लैंड वापस लौटते हुए अपने पुराने डकोटा एरोप्लेन को फ्रांस के ऊपर से उड़ा रहा था। मैं अपनी छुट्टियों का सपना देख रहा था और अपने परिवार के साथ होने की खुशी का इंतजार कर रहा था। मैंने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 1:30 बज रहे थे। I should call Paris control room, I thought. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS-088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. मैंने सोचा कि मुझे जल्दी ही पेरिस के कंट्रोल से बात करनी चाहिए, यानी पेरिस कंट्रोल रूम में जहाँ पे कॉल करके मुझे बात करनी चाहिए, अपना कांटेक्ट बनाना चाहिए। जैसे ही मैंने अपने एरोप्लेन के आगे के भाग से आगे की ओर देखा तो मैंने अपने सामने एक बड़े से शहर की लाइट्स देखी। मैंने रेडियो का स्विच ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS-088 हियर। क्या आप मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। ओवर। मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, मैं इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ। ऐसा बोल करके उसने अपनी बात को ओवर किया। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। DS-088, आई कैन हियर यू। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। DS-088 ओवर। अब रेडियो का रिप्लाई आता है उधर से। क्या बात आती है? रेडियो की आवाज ने आंसर किया था, DS-088, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। अब तुम्हें 12 डिग्री यानी 12 डिग्री वेस्ट की ओर मुड़ जाना चाहिए। DS-088 ओवर। और इस तरह से उधर से रेडियो का रिप्लाई आता है। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। मैंने मैप और कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र को चेक किया और मैंने अपने सेकंड फ्यूल टैंक का स्विच ऑन किया। ये मेरा आखिरी फ्यूल टैंक था और मैंने अपने डकोटा एरोप्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की ओर मोड़ दिया। I will be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. एरोप्लेन के पायलट ने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के लिए ठीक टाइम पर पहुंच जाऊंगा। अ बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा बड़ा इंग्लिश नाश्ता। हर चीज ठीक तरह से चल रही थी। यह एक आसान उड़ान थी। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, storm clouds.
They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. जब मैंने बादलों की ओर देखा, पेरिस लगभग 150 किलोमीटर्स मेरे पीछे था। आंधी वाले यानी स्टॉर्म क्लाउड्स, स्टॉर्म वाले यानी आंधी तूफान वाले बादल, वे बहुत बड़े थे। वे मेरे सामने आसमान में खड़े हुए ब्लैक माउंटेन्स की तरह दिखाई दे रहे थे। मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर से उड़कर नहीं जा सकता था और नॉर्थ या साउथ की ओर बादलों का चक्कर काटने जितना फ्यूल मेरे पास नहीं बचा था। I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. मैंने सोचा मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए, लेकिन मैं तो घर जाना चाहता था। मैं वहां नाश्ता करना चाहता था। I will take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. मैंने सोचा कि मैं रिस्क लूंगा और मैंने अपने ओल्ड डकोटा प्लेन को सीधा तूफानी बादलों में उड़ा दिया। Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. बादलों के बीच प्रत्येक चीज अचानक से काली हो गई थी और एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देख पाना इम्पॉसिबल था। वह पुराना एरोप्लेन हवा में उछला और मुड़ गया। I looked at the compass. I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. मैंने कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र की तरफ देखा। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि कंपास गोल गोल घूम रहा था। वह अचानक खराब हो गया था और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी अचानक खराब हो गए थे। I tried the radio. मैंने रेडियो चलाने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? There was no answer. The radio was dead too. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. कोई उत्तर नहीं मिला। रेडियो भी खराब था। मेरे पास न तो रेडियो था और न ही कंपास, और मैं देख भी नहीं सकता था कि मैं कहाँ हूँ। मैं स्टॉर्म में खो गया था, यानी मैं आंधी में खो गया था। Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. I could see the pilot's face turned towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. भी मैंने अपने बिल्कुल पास में काले बादलों में एक दूसरा एरोप्लेन देखा। उसके विंग्स पर यानी उसके पंखों पर कोई निशानी नहीं थी, लेकिन मैं उसे अपने आगे तूफान में उड़ता हुआ देख सकता था। मैं उस एरोप्लेन के पायलट के अपनी ओर मुड़े हुए चेहरे को देख सकता था, यानी मैं उसके फेस को भी देख सकता था। मैं एक और व्यक्ति को देखकर बहुत खुश हो गया था। उसने एक हाथ उठाया, वह उसे हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, फॉलो मी। पीछे आओ, वह कह रहा था, मेरे पीछे आओ। He knows that I am lost. I thought he is trying to help me. मैंने सोचा वह जानता था कि मैं भटक गया हूँ, वह मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. उसने धीरे से मेरे डकोटा के सामने अपने एरोप्लेन को नॉर्थ की ओर घुमाया ताकि मेरे लिए उसके पीछे पीछे चलना ज्यादा आसान हो जाए। मुझे उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे पीछे एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह जाने में काफी ज्यादा खुशी हो रही थी, यानी एक आज्ञाकारी बच्चा जिस तरह से फॉलो करता है किसी बात को, ऐसे मुझे उस अजनबी हवाई जहाज के पीछे पीछे जाने में खुशी हो रही थी। आफ्टर हाफ एन आवर the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. Now, there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm.
आधे घंटे बाद भी वह अजनबी जो ब्लैक एरोप्लेन था वह मेरे आगे था। मेरे डकोटा के अंदर केवल 5 या 10 मिनट और उड़ने का पेट्रोल बचा था। मुझे फिर डर लगना शुरू हो गया था, लेकिन तभी वह नीचे जाने लगा था और मैं तूफान में उसके पीछे पीछे गया। Suddenly I came out of the clouds and saw two long straight lines of lights in front of me. It was a runway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. अचानक मैं बादलों से बाहर आया और मैंने अपने सामने लाइट्स की दो लंबी लंबी लाइंस देखी। यह एक रनवे था, यानी एक हवाई पट्टी थी, एक हवाई अड्डा। मैं सुरक्षित था। मैं अपने फ्रेंड को उस बिना लाइट वाले एरोप्लेन में देखने के लिए मुड़ा, लेकिन आसमान खाली था, वहां पर कुछ नहीं था। वह बिना लाइट वाला एरोप्लेन यानी वो ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। वह मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। मैं अब उस ब्लैक एरोप्लेन को नहीं देख सकता था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. She looked at me very strangely and then laughed. मैं नीचे उतरा और कंट्रोल टावर के पास पुराने ओल्ड डकोटा से बाहर चलने में मुझे कोई अफसोस नहीं था। मैं कंट्रोल सेंटर गया और वहां पे जो लेडी बैठी थी उससे पूछा मैं कहाँ था और जो दूसरा एरोप्लेन का पायलट था वो कौन था। मैं उसे थैंक यू कहना चाहता था। यानी मैंने कंट्रोल सेंटर में जाकर के उस लेडी से दूसरे जो एरोप्लेन का पायलट जो आसमान में उड़ रहा था उसके बारे में पूछा। उस लेडी ने मेरी ओर बड़े ही अजीब तरीके से देखा और फिर वह हंसी। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म? नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। दूसरा एरोप्लेन? इस आंधी में ऊपर आसमान में आज रात को कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था, केवल आपका एरोप्लेन ही मुझे रडार पर दिखाई दे रहा था। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? तो किसने मुझे वहां बिना किसी रेडियो के, बिना किसी कंपस के और मेरे टैंक में अधिक फ्यूल न होने पर भी मुझे सुरक्षित पहुंचाने में मदद की थी? उस ब्लैक स्ट्रेंज एरोप्लेन में बिना किसी लाइट्स के उड़ने वाला पायलट कौन था? डकोटा एरोप्लेन के पायलट ने ये कोशिश भी की थी कि वह पता कर पाए कि उसकी मदद किसने की थी। वह यह जानना चाहता था कि दूसरा एरोप्लेन कौन सा था जो आकाश में उड़ रहा था। उसने कंट्रोल ऑफिस में जाकर भी पूछा, लेकिन वहां जाकर के पता चला कि वहां पर आसमान में कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था, केवल ओल्ड डकोटा ही आसमान में उड़ रहा था। और ये बात मिस्ट्री बनकर रह गई कि ओल्ड डकोटा एरोप्लेन के पायलट की मदद किसने की थी, किसने उसे सेफली लैंड कराया था। इन दिस वे वी हैव completed this lesson. Thank you.